नगर से निर्मल जैन नमोस्तुन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। मायाचारी करने से त्रयंच गति का बंद होता है, यह तत्वा सूत्र में आया है और आगम में यह भी आया आता है कि मायाचारी से स्त्री गति का बंद होता है। तो एक परिणाम से दो अलग अलग गतियां का बंद कैसे होता है, कृपया समाधान करें। देखिए, जब पूर्व में कोई जीव बंद कर लेता है तो कर्म उतना तीव्र विपाक में नहीं आ पाता है। जैसे कि माया तैर्यक योन्यस्या सिद्धांत को अपन बदल नहीं सकते। मायाचारी करने से तिरंज गति का तिरंज आयु का बंद होता है। अब वो जो तिरंज आयु का बंद होना है वो निगोद एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय संगी किसी भी रूप में उदय में आ सकता है। अब आगे चलते हैं, फिर मायाचारी करने से स्त्री कैसे बन जाएंगे? हाँ, बन सकते हैं। जिस मनुष्य ने, जिस जीव ने मनुष्य आयु का बंद कर लिया, मनुष्य आयु के बंद के पश्चात उसने मायाचारी करी तो बनना उसको पुरुष था, लेकिन बन गया वो तिर्यंच। इस प्रकार से सिद्धांत की व्यवस्था है। बन गया वो स्त्री क्योंकि वो मायाचारी के परिणाम से बन गया। तो पूर्वकृत बंद, लेकिन वर्तमान का उसमें आपका कर्म का बंद, और वो उसका जोड़ रूप फिर स्त्री पर्याय मिल जाती है। था तो वो स्त्री मनुष्य पर्याय में जीव, लेकिन उसने मायाचारी करी तो उसके फलस्वरूप वो स्त्री बन गए, ऐसा समझिए। सागर से सर्वज्ञ जैन नमोस्तुन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे एक जैन जाति नहीं है, एक धर्म है, और अपन सभी कहते हैं कि जैन धर्म किसका है, जो माने उसका है। ठीक, फिर अगर करें तो इसमें क्या, अगर कोई जैन लड़का किसी अजैन लड़की से शादी करना चाहता है तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर वो लड़की जैन धर्म मानने को तैयार है, इसमें एक बात और अच्छी है कि उस जीव की पर्याय सुधरनी होगी, तभी जैन धर्म में शादी हो रही है। बस आप उसके पाप कर्म का कोई उदय होगा कि जैन कुल में नहीं जन्म लिया, फिर क्या वो आहार दे पाएगी? कृपया समाधान करें। देखिए, जैन दर्शन में धर्माचरण के लिए किसी का निषेध नहीं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्यादा है। अगर अपन चीज़ों को ऐसे खोल देंगे तो फिर तो सभी गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो जो धार्मिक क्रियाएं, फिर उनका तो कुछ बचेगा ही नहीं। पहले के लोग स्ट्रिक्ट रहते थे, मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, समाज से निकाल देते थे। उससे डर के कारण बाकी लोग धार्मिक प्रवृत्ति में बने रहते थे। तो आप ये ना सोचे कि इतनी सरलता से खोल दिया जाएगा। पहले गुरुजन उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो केवल विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए बस आप जैन बन रहे हो। तो पहले उस बात को समझेंगे। सर्वश्रेष्ठ है कि अपने कुल में, अपने गोत्र में विवाह करें, कि सर्वोत्तम है। लेकिन अन्यत्र अगर कोई विवाह आदि कर रहा है तो एक बार उसको गुरुजन के पास आकर के बताना पड़ेगा, उनका गोत्र क्या है, उनके परिवार का क्या ऐसा सिस्टम है। आदि कर रहा है तो एक बार उसको गुरुजन के पास आकर के बताना पड़ेगा, उनका गोत्र क्या है, उनके परिवार का क्या ऐसा सिस्टम है। मिथ्यात्व का वो त्याग करेंगे कि नहीं करेंगे, आने वाली संतान को क्या संस्कार मिलेंगे, और भी बहुत सारी बातें रहती। गोत्र आदि परिवर्तन की क्रिया रहती है। तो अगर कोई जैन दर्शन स्वीकारना चाहता है तो आगम उसको सहर्ष स्वीकारता है, लेकिन एक बार गुरुजन के पास आएंगे और उनके पास से ही द्वार खोलते हैं। बहुत सारे अजैनों ने जैन दर्शन स्वीकार करके अपना दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ाया है। इसमें कोई निषेध नहीं है आगम का, लेकिन क्रिया विधि से होगी, मर्यादा से होगी। गुरुजन के पास एक बार आपको आना पड़ेगा, फिर वहाँ से द्वार खोलेंगे। लेकिन आप इसको ऐसा हर सभी के लिए ओपन कर देंगे तो फिर, और जो चाहे जैसी क्रियाएं कर लेगा तो फिर काम नहीं बनेगा। वहाँ गोत्र देखा जाएगा, उच्च गोत्र है कि नीच गोत्र है, उनका परिवार देखा जाएगा, उनका खान पान देखा जाएगा, उनका रहन सहन देखा जाएगा, वो जैन दर्शन में कितना एक्टिव है, उनकी श्रद्धान क्या है, सब चीज़ें देखी जाएंगी, फिर निर्णय होगा। नहीं तो फिर जैन दर्शन फिर ऐसे बचेगा ही नहीं, ऐसा समझिए। देवा